देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, लिखा गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल आपका बताया गया है क्या, देखिए बोला गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो बोला गया उसकी यात्रा की दूरी कितनी है, ये बोला गया है। आइए हम लोग समझा जाए इस फिगर से। देखिए सपोज दैट मानिए एक रेलगाड़ी है जो अपनी स्टार्टिंग में अपनी रफ्तार को रखे हुए, कितना शुरुआत में ये अपनी रफ्तार को रखे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी तो हम लोग देखे ही है, इमेजिन कीजिए, ठीक, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। जब ये रेलगाड़ी अपने 40 के बजाय कितना 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो जहां पर ये रेलगाड़ी को पहुंचना था वो 15 मिनट क्या हो जा रहे, देर से पहुंच रहे हैं। तो सवाल में पूछा गया है कि ये रेलगाड़ी जो है कितनी दूरी तय करती है। आपसे सवाल में पूछ दिया गया है ये रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करती है, ठीक है। आइए सवाल की ओर चलेंगे। तो सपोज दैट मानिए कि माना अगर ये पूरी दूरी ट्रैवल करती होगी x किलोमीटर्स, ठीक है, तो शुरुआत में कितनी है इसका दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से x किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, समय बराबर क्या होता है हम लोग का फार्मूला, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, यही फार्मूला है हम लोग का, ठीक है। आइए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ x बाय आपका 40 किलोमीटर्स पर आवर। अगली बार क्या होती है, ये रेलगाड़ी जो होती है अपनी रफ्तार को 40 से करके कितना कर लेती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तब ये कितना समय लेगी, अगर ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे तो ये समय कितना लेंगे x बटा में 35, ठीक। तो इसकी तुलना में ये जो होता है 15 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब ये 15 मिनट ज़्यादा समय है आपका। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, माइनस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर, अब इसको हटाइए, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट है ये आपका घंटा में, तो घंटा बदलने के लिए कितना से भाग देंगे 60 से। आइए 35 और 40 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 280, 35 दूना 70, 7 चौक 28, 240। अब इससे भाग दीजिएगा 35 बार में, तो 35 से तो ये कितना भाग में कटेगा आपका 8 बार में कटेगा, 8 × 5 = 40, 8 × 24, 4 × 28, मतलब ये हो जाएगा 8x माइनस, अगर 40 से भागा दीजिएगा 280 में तो कितने बार में कटेगा 7 बार में, मतलब ये कितना हो जाएगा 7x बराबर, इसको काट सकते हैं 15 चौका 60, 1/4। आइए ये 4 से खत्म हो जाएगा कितना बार में 70 बार में। 8x में 7x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो हमें x बराबर क्या मिला 70, और हमने वही दूरी को माना था, कितना माना था x किलोमीटर्स माना था। तो वास्तव में ये जो रेलगाड़ी जो हो रही थी, वो पूरी यात्रा जो तय कर रही थी, वास्तव में कितनी यात्रा कर रही थी 70 किलोमीटर। कितना दूरी तय कर रही थी ये 70 किलोमीटर्स, ठीक है। ये ट्रेन का जर्नी कितना था 70 किलोमीटर्स। सवाल समझ में आया आप लोगों का, नोट कीजिए। हो गया, चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चंस क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कहा गया है कि ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर से।
एक एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। यदि वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुक जाती है, कितना घंटा रुक जाती है? 1 घंटा 20 मिनट रुक जाती है, तो बोला गया तदनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी। तो बी पर उसका पहुंचने का टाइमिंग क्या है, ये पूछा गया है। आइए देखा जाए। सपोज दैट ये रेलगाड़ी है, इमेजिन कीजिए, ठीक। ये रेलगाड़ी जो चल रही है इसकी रफ्तार बता दी गई है। आपका कितना बता दिया गया है? नहीं बताया गया है। तो सपोज दैट इसकी दूरी आपको बता दे रहे हैं 2 स्टेशन से, ए से बी तक। ए स्टेशन ये है और ये आपका कितना है? बी पॉइंट है। दोनों का बीच का दूरी बता दिया गया है 999 किलोमीटर्स, ठीक है। और ए से ये खुल रही है कितना बजे? 6 बजे सुबह में खुल रही है, AM, ठीक। तब ये रेलगाड़ी जो चलेगी, सपोज दैट यहां से चलना चालू किया, ए से चलना चालू किया, कितना बजे चलना चालू किया? ये 6 बजे चलना चालू किया। और इन्हें दूरी तय करना कितना था? 999 किलोमीटर। अब भैया 999 किलोमीटर जब दूरी जाएगा तो कहीं तो नाश्ता पानी कराएगा ना। तो देखिए नाश्ता पानी कराएगा। तो जब ये चलना चालू किया तो बीच में ये रेस्ट किया, कितना रुका? ये 1 घंटा आपका कितना रुक गया? 20 मिनट रुका। और लास्ट में ये ट्रेन अपना बी पॉइंट पर पहुंच गया। इस जगह पर ये ट्रेन पहुंच गया, आपका बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो जब ये पहुंचा तो ये 999 किलोमीटर दूरी तो तय किया ही किया। देखिए स्टेशन पर अपने ही पहुंच गया है। 999 किलोमीटर दूरी तो तय किया ही है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि 999 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है? दूरी बटा चल। इस 999 किलोमीटर दूरी को तय करेंगे, रफ्तार कितना है? 55.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10, खत्म। चलिए 5 का पहाड़ा में 2 बार में और 5 का पहाड़ा में 111 बार में। 111 से ये कितनी बार में खत्म हो जाएगा? 9 बार में। तो 9 दूना कितना हो गया? ये 18 घंटा। मतलब अगर वो ट्रेन कंटिन्यू चलती, कहीं भी बिना नहीं रुकती, तो टोटल ए से बी तक पहुंचने में इसे टोटल कितना समय लग जाता? 18 घंटे का, ठीक। लेकिन ये इस जर्नी में 1 घंटा 20 मिनट रुकी, तो इसी जर्नी का पार्ट है। तो इसमें 1 घंटा 20 मिनट को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18 और 1 19। मतलब टोटल जर्नी में 19 घंटा 20 मिनट का समय लग गया आपका, ठीक। तो ये ट्रेन चली थी कितना बजे? 6 बजे सुबह। 6 बजे सुबह AM में। और पहुंचेगी कितना देर के बाद? 19 घंटा 20 मिनट के बाद। इसमें ही टाइम लगेगा आपका। तो बोला गया वो बी तक किस समय पहुंची, वो टाइम पूछा जा रहा है कि किस समय पहुंचेंगे। तो आइए जोड़ा जाए। तो देखिए इसमें 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 घंटा 20 मिनट। तो सुबह 6 बजे से 12 बजे, 12 घंटा के बाद कितना हो गया? शाम का 6 बजे। और शाम का 6 बजे में 7 घंटा 20 मिनट जोड़ दीजिएगा तो 6 6 12, रात को 12 बज गया। 1 घंटा 20 मिनट बचा। मतलब अगला दिन ये पहुंचेगी कब? 1:20 सुबह का टाइम होगा, ठीक है। 1:20। मतलब अगर आप चढ़े हैं ए स्टेशन पर सुबह को आज 6 बजे तो पहुंचिएगा कब? रात को, कल मतलब कल अगला दिन में सुबह को जो भोर वाला होता है समय 1:20 पर पहुंचिएगा, ठीक। कितना? 19 घंटा 20 मिनट के बाद पहुंचिएगा, जो आपका कौन सा ऑप्शन में लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो समझ में आ रहे सवाल? नोट कीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला गया है सवाल में कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। मानिए यही रेलगाड़ी है, अगर इसकी रफ्तार बता दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बता दिया गया है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, और कुछ दूरी को 4.5 घंटा में पूरी कर लेती है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी तो 4 घंटा में कुछ दूरी तय करेगी। तो कितना दूरी तय करेगी? इसमें गुना कर दीजिए 4.5 घंटा। तो ये रेलगाड़ी टोटल दूरी कितना तय कर लेगी आपका? देखिए सीधा 1 घंटा में 80 किलोमीटर, तो 4 घंटा में कितना होगा? 8 चौका 32, 320 किलोमीटर, और आधा घंटा में 40 किलोमीटर। तो 320 और 40 कितना हो गया? 360 किलोमीटर दूरी तय करेगी ये। मतलब ये जो रेलगाड़ी है ये पूरा 4.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? 360 किलोमीटर, ठीक है। तो सवाल में आपसे पूछा गया उसी दूरी को 4 घंटा में तय करना है। मतलब यही रेलगाड़ी जो है अगर ये अपना दूरी को तय करता 4 घंटा में, कितना घंटा में? 4 घंटा में, 4 घंटा में पूरी करे तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो पुरानी गति है उसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब पूछ रहा है नया गति कितना होगा? तो हमें तो पता चल गया कि दूरी कितना है? 360 किलोमीटर। तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, चाल बराबर जिसको बोलते हैं स्पीड, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसकी दूरी तय करना है कितना? 360 किलोमीटर। और इनकी रफ्तार क्या है? समय दिया हुआ कितना घंटा में तय करना है? 4 घंटा में। तो काट दीजिए, 9 चौका कितना हो गया? 36, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जहां पर इस ट्रेन की जो रफ्तार थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वहां पर अब इसका नया रफ्तार कितना करना पड़ेगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तब जाकर के वो जितना दूर पहला बार में गई थी दूसरे बार में उतने ही 4 घंटा में चली जाएगी। तो कहीं ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। देखिए बोला गया है एक रेलगाड़ी स्थान ए से, ठीक है, 6:30 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान पर 4:30 बजे शाम को पहुंचती है। तो उसी रेलगाड़ी की गति अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो देख लीजिए यही रेलगाड़ी अगर होगा तो रेलगाड़ी से जर्नी किए, उतर गए ये लोग प्लेटफॉर्म पर अपना, तो ये लोग कितना दूरी तय किए होंगे सीनियर सिटीजन महाराज जी? ठीक है, दूरी कितना तय किए होंगे? तो देखिए ये 2 स्थान था आपका, स्थान ए से स्थान कहाँ जाना था? बी। चले थे सुबह को 6 बजे और शाम को पहुंचे हैं कितना? 4:30 बजे PM में। तो पहले बताइए कि ये कितना समय यात्रा किए हैं इस रेलगाड़ी से, जर्नी कितना किए हैं? तो जोड़िए, 6 बजे आएगा मैंने 12 बज गया और 4, तो मतलब 6 और 4 10:30 और 30 मैंने 10.5 घंटा का जर्नी है। 10.5 घंटा का इनका कुल जर्नी किए। अब बेचारे 10.5 घंटा का जर्नी करेंगे तो थकिए ना जाएंगे। तो बोला कि ठीक है जर्नी तो हम लोग कर ही लिए हैं। बोले तो कितना किलोमीटर दूर किए, जरा हिसाब करके बताइए। तो
ठीक है, ये अपने साथ में भी बाबू भी सब भी है। देखिए, तो इनकी रफ्तार दिया गया था, चाल दी गई थी, क्या दी गई थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूर चले हैं कितना समय? 10.5 घंटा का दूरी तय किए है, जर्नी तय की है 10.5 घंटा। तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 10 घंटा में कितना दूरी करेंगे? 400 किलोमीटर प्लस आधा घंटा में कितना तय करेंगे? 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर के हिसाब से। तो टोटल कितना हो जाएगा? 420 किलोमीटर। तो मतलब वो पूरा का पूरा जो जर्नी तय किए हैं ए से बी तक जाने में, तो टोटल जर्नी इनका कितना तय करना पड़ा था? 420 किलोमीटर। तो कहीं ऑप्शंस में दिया गया है, देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 420 किलोमीटर। सवाल सही में आया आपको? तो एकदम आराम से समझने का कोशिश करें, ठीक है। नोट कीजिए सवाल को। चलिए अगला सवाल को देखा जाए। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर दूरी 12 मिनट में तय करती है। देखिए यही रेलगाड़ी है, ठीक ना। एक रेलगाड़ी है, तो ये 10 किलोमीटर दूरी, कितना? 10 किलोमीटर दूरी को तय करती है कितना मिनट में? आपका दिया हुआ है 12 मिनट में। कितना मिनट में? 12 मिनट में। 12 मिनट में तय करती है। तो बोला गया है यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती, उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती, तो अभी तो हम कहीं ट्रेन का गति ही नहीं पता है, तो गति पहले पता करना पड़ेगा। तो बोला गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती, तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी को कितना समय में तय करती? उतनी ही दूरी मतलब इस 10 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लेती है, यही सवाल दिया हुआ है। तो आइए ये जो रेलगाड़ी है इसकी पहले स्पीड निकालेंगे। तो देखिए 1 घंटा में बदलने के लिए कितना से गुना? 5 से। तो यहाँ भी 5 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? 10 बचे 50 किलोमीटर, और समय कितना होगा? 12 पचे 60। तो मतलब ये जो रेलगाड़ी है इसकी चाल हमें पता चल गई। कितना पता चला गया? पता चल गया इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो ट्रेन थी इसकी चाल हमें पता चल गया कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल में बोला गया है यदि उसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी थी, तो अभी चल रहे हैं 50 किलोमीटर रफ्तार से, तो 5 किलोमीटर कम कर देंगे तो नई चाल कितना हो जाएगा इनकी? 50 माइनस 5 मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाता? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया गाड़ी उतनी ही दूरी मतलब 10 किलोमीटर दूरी को इनको तय करना है। 10 किलोमीटर दूरी, तो इसी 10 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लेती? तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो दूरी है हमारा 10 किलोमीटर और इनका चाल कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 9 45, 2/9 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। तो 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा में काटेंगे तो 20 बार में, मतलब 40/3 मतलब 13.1/3 मिनट। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए 20। तो जवाब आपका कितना आ जाएगा? 13 मिनट 20 सेकेंड।
क्या जवाब आ जाएगा? 13 मिनट 20 सेकेंड। तो मतलब जहां पर वो 10 किलोमीटर दूरी को तय करने में 12 मिनट लेती थी, अब उसी दूरी को तय करने में वो कितना समय लेगी आपका? 13 मिनट 20 सेकेंड का। तो कहीं ऑप्शन में दिया गया 13 मिनट 20 सेकेंड? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। आइए चले हम लोग अगला क्वेश्चंस की ओर देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। बोला गया है सवाल में आपका कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी, यही रेलगाड़ी है समझ कीजिए, इसकी रफ्तार बता दी गई कितना? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको इधर कर लीजिए, देख लीजिए, यही आपकी रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी की चाल आपको बता दिया गया है, कितना है रेलगाड़ी की चाल? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है रेलगाड़ी। ठीक है, बोला गया एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय कर लेती है। 2 पॉइंट है आपका, ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। तो ये रेलगाड़ी जो है, अगर ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है एक्स से, कितना? 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो बोला गया है एक्स से चली और वाई पर ये पहुंच गई। ठीक, वाई पर अपना पहुंच गया। तो वाई पर पहुंच गई एक्स से वाई तक, तो ये टाइमिंग कितना लिए? 4 घंटे का समय। कितना घंटे का? 4 घंटे का समय लिए। तो मतलब जब ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएंगे तो यहां से यहां तक तो कुछ दूरी तय करेंगे ना, तैरेंगे। तो बोला गया यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाएगी, तो अभी इनकी चाल है कितना? 55। तो बोला गया है कि अगर उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो अब इनकी चाल कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकलेगी? नई चाल। क्या निकलेगी हमारा? नई चाल। तो इस नई चाल से चलेगी तो यात्रा में कितना कम समय लगेगा? कम समय लगेगा। तो पहले हमें 4 घंटा लगता था, तो पहले निकालेंगे कि ये दूरी था कितना। 1 घंटा में 55 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 4 घंटा में कितना जाएंगे? 220 किलोमीटर। 55 दूना 110, दूना 220 किलोमीटर। अब ये 220 किलोमीटर दूरी को ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, तो कितना समय लेगी? तो आइए, तो समय बराबर हमारा फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। चाल है इनका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 0 से 0 खत्म, 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 11 बार में, 11 बटा 3 घंटा को मिनट में बदलेंगे। चलिए इसको तोड़ लीजिए पहले। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? आएगा 3 तिया 9, 2 3, इतना घंटा आएगा। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना 20 बार में, तो मतलब 3 घंटा 20 दूना 40 मिनट। तो जहां पर पहले वो जर्नी तय करती थी 4 घंटा में, ये रेलगाड़ी अब वो उसी दूरी को तय करेगी कितना? 3 घंटा कितना मिनट में? 20 मिनट में तय करेगी। कितना में? 3 घंटा, सॉरी 20 नहीं, 3 घंटा 40 मिनट में। तो सवाल में बोला गया है यात्रा में कितना समय बच जाएगा, इनका समय का बचत कितना होगा? देखिए, तो समय का जो बचत होगा, समय का जो बचत होगा 4 घंटा में 3 घंटा 20 मिनट को, 3 घंटा 40 मिनट को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 20 मिनट आएगा। तो मतलब इस पूरी यात्रा में इनका समय का कितना बचत होगा? 20 मिनट का, जो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सॉरी, सवाल तब समझ में आई बात को
तो इस प्रकार से इस तरह के सवाल आपके बनेंगे। तो जो बता रहे हैं वो उम्मीद है कि सवाल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।